फर्स्ट क्वेश्चन, when the price of item was reduced 25%, then sale increase x%. price 25% reduce, फर्स्ट टाइम रिड्यूस्ड होना, नेक्स्ट में x% इंक्रीज होता है. इफ देयर आर इंक्रीज 20% रेवेन्यू, द x विल बी, x का मान ज्ञात कीजिए. चलिए, फर्स्ट टाइम 100 है, 100 की 25% रिड्यूस्ड, यानी 25 घटा दीजिए 75. फाइनली क्या होता है, इंक्रीज होता है 20%. 100 से 20 ऐड कीजिए, जोड़ दीजिए, 120 होता है. तो x का मान कितना इंक्रीज, इसका डिफरेंस कितना है, 45 इंक्रीज होता है. 45 बटा 75, यानी 100 पे कितना है, यही 15 से 3, 15 से 5, 5 से 20, यानी 60% इंक्रीज. ऑप्शन बी राइट आंसर. क्वेश्चन इजी था, वैरायटी के 26 नंबर क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले. क्वेश्चन नंबर 27 पिनाकल की. Amon annual income has increased by 20 lakhs, but tax on income has that he has to pay reduced from 20% to 16%. Okay, he now pays same amount tax is earlier. What is new total income? उसका न्यू टोटल इनकम क्या है? चलिए, $20 lakhs. His the पे रिड्यूस 20 से 16. मान लीजिए रिड्यूस कितना हुआ, के हुआ, के प्लस 20. इसका 16% का वैल्यू, दोनों अमाउंट सेम, यही बोला था. के इंटू 20 बटा 100, 100 से 100, 4 से 4, 5, यानी 4 के 80, 5 के होता है, के का वैल्यू 80. यानी नई कुल आई कितनी है, नई कुल आई यानी 80 प्लस 20, आंसर होना चाहिए 100. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28. An examination was sold on 5 subjects where the maximum mark is subject were 100. Maximum marks 100. X scored 20 to 82, 97, 88, 91 for subject. Total mark 90%. Find his mark 5th subject. क्वेश्चन करने का दोनों तरीका है. सभी लोग क्या करता है, सभी लोग जो करता है, फर्स्ट टाइम ऐसा ही अटेंड करूंगा. और फास्ट कैलकुलेशन क्या होता है, फोर्थ सब्जेक्ट का टोटल क्या होता है, 82, 97, 88, 91. जोड़ दीजिए, 9 होता है, 9, 7, 16, 16 प्लस 2, 18, 1, 17, 17 प्लस 9 क्या होता है, 26, 26 प्लस 8, 34, 34, 35, 358.
हर सब्जेक्ट पे 90%, यानी 100 पे 90, 5 सब्जेक्ट है, 90 इंटू 5। 5 सब्जेक्ट पे नंबर, क्या करूं, गलत तो नहीं किया ना? 2 होता है, 9 नहीं किया। ऑप्शन ए राइट आंसर। ये बेसिक सॉल्यूशन है, कैलकुलेशन अच्छे तो मार लो। और एक सॉल्यूशन है, एग्जाम की मैक्सिमम मार्क कितने हैं? 100। 90% यानी एवरेज औसत कितने हैं? 90। ए -8 था, सॉरी, हाँ 90 से -8 था। ए +1 था, ए -2, ए +7। तो नीट डिविजन क्या होता है? +7 कट जाते हैं, इस पे -2 होता है नीट डिविजन। 4th सब्जेक्ट पे 2 माइनस का, तो 5th सब्जेक्ट का नंबर क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए 90 एवरेज रखने के लिए। इस पे माइनस होते हैं तो प्लस होता है। आंसर 92। खत्म, बाय बाय टाटा। डेविएशन का यही तो खेले भाई, क्वेश्चन एक है, सॉल्यूशन दोनों है। चलिए, द प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज 20% एवरी ईयर। एक वस्तु का कीमत हर वर्ष की 20% बढ़ जाती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष की कीमत, तीसरे और चौथा वर्ष की कीमत इतना रुपया अंतर है, तीसरे और चौथे, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर की कीमत का अंतर इतना, तो दूसरे वर्ष की अंत में उसका कीमत का 40% होगा। चलिए, इफ द डिफरेंस इन ऑफ थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर इतना, 40% ऑफ प्राइस इंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का इंड में जो हुआ उसका 40% का वैल्यू। चले, हर ईयर 20%, फर्स्ट ईयर 100, 28 कीजिए 120 होता है। इसका 20% जोड़ दीजिए, 10%, 12, 20%, 24 होना चाहिए, 144। क्या बोला? तीसरे और चौथे, इसका 20% 2 से गुना कीजिए, 28 पॉइंट, क्या बोला? तीसरे और चौथे साल की, तीसरे और चौथे वर्ष में फर्स्ट, डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ईयर। इंड ऑफ थर्ड ईयर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यही तो फोर्थ ईयर होता है। फोर्थ जोड़ दो, जोड़ने की जरूरत तो नहीं, दो ना, 0.82, यही होता है। इसका डिफरेंस क्या होता है? यही तो
इसका वैल्यू यही बोला 59.2 का वैल्यू 28.9 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गई। क्या जानना चाहता है सेकेंड ईयर की एंड ऑफ सेकेंड ईयर के 40%, इसका 40% 120, 40% के वैल्यू 2/5। चलिए कैलकुलेट कीजिए। 9 से एक ही 9 से है, 9 दूना 18, 7 8 and 72, 7 8 इतना 9 से, तो एक बार लगा लो ना, इसका 9 गुना 5 से होता है 24। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 4 दूना 8, 8 9 तो 2 होना चाहिए। ऑप्शन में दोनों 2 है। 4 से मल्टीपल होना चाहिए, दोनों भी 4 से 9 से मल्टीपल होना चाहिए, 4 ये तो मल्टीपल नहीं, ऑप्शन बी 432 ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं था भाई। क्वेश्चन नंबर 30 पे चले। एक संख्या की पहले 30% से बढ़ाया जाता है, फिर 25% कम कर दिया जाता है, तो उसके बाद पुनः 25% बढ़ाया जाता है, तो संख्या की त्रुटि प्रतिशत वृद्धि या कमी जाते हैं निकटतम पूर्णांक। चलिए दिक्कत क्या है, फर्स्ट में 30% इंक्रीज, ए डिक्रीज, ए इंक्रीज होता है, दोनों ए माइनस ए प्लस सक्सेसिवली दोनों प्लस माइनस होता है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है हमेशा ही। ये तो मालूम है आपको, 25 आर स्क्वायर बटा 100 होता है, 6.25% डिक्रीज। ये तो इंक्रीज, तो +30 माइनस 6.25, प्लस से माइनस है गुना कीजिए, माइनस होता है 30 इंटू 6.25 बटा 100%, यही आंसर होना चाहिए, यही तो फार्मूला है। घटा दीजिए 23 बटा 0.75 गुना कीजिए 3 से गुना कीजिए 75 180 1.875, इसका 1.875 ये तो प्लस में है, आंसर 22 प्लस में होना चाहिए, इंक्रीज में। ए डिक्रीज नहीं है, ए इंक्रीज, ए डिक्रीज नहीं है, आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। कोई कैलकुलेशन तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31। क्या बोला, शुड आई डिसाइड डोनेट 12% ऑफ हर मंथली इनकम ऑन अपरेंज। एक अनाथालय में सुधा अपने मासिक आय का 12% एक अनाथालय में दान करने का निर्णय लिया। बहुत बढ़िया काम है सुधा का। दान देने के दिन उसने अपना निर्णय के बदल लिया, ये गलत काम है।
₹4,800 दान दिया, जो उसका द्वारा पूर्व सची की दान राशि का 80% था। वो जो सोचता है उस दान का 80% था, 100% नहीं दिया। उसका मासिक आय का 27% ज्ञात कीजिए। मान लीजिए अनाथालय में 12% दान देने का निर्णय लिया। उसने दान देने का निर्णय लिया 12%, 100 पे 12। उसका डोनेशन कितना दिया? क्या बोला? चेंज द डिसीजन डोनेट्स ऑफ सम इतना इक्वल टू 80% ऑफ द डिसाइडेड अर्लियर। इसका 80% यही होता है। मान ज्ञात करने की 27 का वैल्यू, इसका वैल्यू तो 4 5। काट लो भैया, 3 से 9, 3 से 4, यानी 16 होता है 45 का वैल्यू। 16 का वैल्यू क्या है? यानी 300 गुना, इसका 300 गुना आंसर होना चाहिए। 2 0 15 1, ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए। उसका वेतन कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगी। चलिए, (32) with reference to number of greater than the difference between its cell reciprocal 25% of sum is self and reciprocal हिंदी में क्या कहते हैं? एक बड़ी किसी संख्या का संदेश में किसी बड़ी संख्या का संपर्क में उसका संख्या का तथा उसका व्यतिक्रम के बीच रेसिप्रोकल मीन्स यही कहता है। आते तो नहीं यानी रेसिप्रोकल यही होता है, एक्स का रेसिप्रोकल 1/x, वाई का रेसिप्रोकल 1/y, ए बाई बी का रेसिप्रोकल बी बाई ए होता है। हमेशा दोनों रेसिप्रोकल का गुना 1 होना चाहिए। क्लियर? आप हिंदी वाले हो, वो क्या बोलते हैं आप समझ लेंगे। चलिए, एक संख्या और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस, एक संख्या उसका रेसिप्रोकल का सम क्या होता है? 25%। यही तो बोला। बाय हाउ मच द फोर्थ पावर, मान लीजिए 9 एक से पूछना क्या है? x टू द पावर 4 का वैल्यू। चलिए, x/x इसका वैल्यू 25%, यानी 1/4। कंपोनेंट डिविडेंड लगे, एक बार प्लस कीजिए, एक बार माइनस कीजिए, तो क्या आएगा? 4/2x 2/2/x, यानी x/1/x। 4 + 1 5 होता है, 4 - 1 3 होता है, यानी x² का वैल्यू 5/3 पूछा गया है।
एक्स टू द पावर 4 का वैल्यू क्या है? मीन्स एक्स स्क्वायर डी पावर स्क्वायर 25/9. But how much percentage correct to fourth power place number of greater than square? स्क्वायर की कितना बड़ा है, यही तो फोर का वैल्यू होना चाहिए. चलिए, स्क्वायर का कितना बड़ा, स्क्वायर कितना है 5/3, फोर का वैल्यू 25/9. 5 से 5, 3 से 3. थ्री इज टू 5, तो कितना बड़ा 2, 2/3 इंटू 100, यानी 66/6 बड़ा है. ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए. अच्छे क्वेश्चन था, नंबर्स की ज्ञान का जरूरत थी. नंबर्स की ज्ञान अच्छे नहीं तो ये क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाएगी आप. चलिए, धीरज रखिए, मेरे साथ दे दीजिए, एग्जाम निकल जाएगी. हर टाइम मैं आपका साथ हूं, विश्वास कीजिए. 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? 2 स्टूडेंट ए एंड बी अपेयर्ड फॉर एग्जामिनेशन. 2 छात्रों ए और बी एक परीक्षा में शामिल हुए. 2 छात्रों ए और बी एक परीक्षा में शामिल हुए. ए को बी से 8 अंक अधिक मिला. ए को मिले अंकों का एक को मिले अंकों उनके अंकों की जोड़ का उनके अंकों की जोड़ का 55% थे. ए और बी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंक क्रमश ज्ञात कीजिए. चलिए, यही तो बोला था. ए स्कोर 8 marks more than B and the marks for mark 55% of the sum of their mark. उसका sum, the number obtained A and B respectively. ए का अंक बी का अंक, दोनों में अंतर क्या है? 8 है. ऑप्शन में कीजिए, इसका अंतर 8 होता है, इसका भी अंतर 8 होता है, इसका अंतर 8 होता है, इसका अंतर भी, यानी इसमें क्वेश्चन बनता नहीं. मान लीजिए बी का मान x है, तो ए का मान, ए 8 अंक अधिक है, x + 8, x + 8 इक्वल, यही तो कंडीशन दिया. दोनों का सम क्या होता है? 2x + 8, इसका 55%, यानी 11 20. कैलकुलेट कीजिए, 20x 160, 22x 88, यानी 2x होता है 72. 2x का x का मान क्या होता है? 36 होना चाहिए. तो b का मान 36, इसका मान 36 + 8 44. ऑप्शन ए राइट आंसर. क्वेश्चन इजी था. क्वेश्चन नंबर 34.
34 ने क्या बोला, फॉर एन एग्जामिनेशन पार्टिसिपेंट बेस सब्जेक्ट ऑफ टोटल मार्क्स 100, एक सब्जेक्ट की तो में 100 पे एग्जाम हुआ, इस सब्जेक्ट की मार्क 100। फॉर ब्रेकअप थियोरी प्रैक्टिकल ब्रेकअप, फॉर थियोरी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट भाईबा एक्सेट्रा बता दिया। 40 30 20 ऐड कीजिए, जोड़ दीजिए, 100 आएगी। 70 20 90 प्लस 10। ए कैंडिडेट स्कोर 80% थियोरी, 70% ए 60% प्रोजेक्ट, 40% भाईबा, द और द एग्रीगेट परसेंट यानी औसत का वैल्यू। पेन लेस भी होगा। 40 30 इसका जोड़ने के 100 आती है, तो 40 का 30%, 40 का 30%, 40 का 80% क्या होता है, 32 होता है। 30 का 70% क्या होता है, 21 होता है। 20 का 60% 12 होता है। 10 का 50% क्या होना चाहिए, 5 होता है। टोटल कीजिए ना, 2 1 3 5 10 25 7, 70 आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, क्या बोला, डिक्रीजिंग 120 by x gives same result 40 by x। 120 पे 100 पे x घटाएंगे, इक्वल कितना बोला, 40 का x इंक्रीज, यानी इसका कैलकुलेट कीजिए। x का मान 50%, x का मान ऑप्शन से 50% होना चाहिए, ये तो क्वेश्चन करने का ही नहीं, ऐसा ही आता है। 100 इसका 50% यानी 60 घटा दीजिए 60 होता है, इसका 50% जोड़ दीजिए 60 होता है। x का मान क्वेश्चन और कैलकुलेट करके आना चाहिए, तो कट ले 3 3x होता है प्लस x होता है 200, x का मान 50 आ गया। नेक्स्ट क्या बोला, x% का इतना, व्हाट इज परसेंट लेस x प्लस 20 का, x प्लस 20 का मीन्स क्या होना चाहिए, x प्लस 20, x के 70% होना चाहिए। ओके, क्या 210 का x%, 180 का x% कितना प्रतिशत कम है, यानी 210 का x% मीन्स 50/100 बाई 180 का 70%, 100 से 100 तो कट जाएगी, कैलकुलेट कीजिए। चलिए, 0 से 0, 0 से 0, 7 से 3, 3 से 6, यानी 5/6, यानी कितना कम है, एक कम है,
तो आंसर होना चाहिए 1/6 इंटू 100% यानी 2/3%। ऑप्शन सी आंसर। क्वेश्चन इजी था। मुगल आजम जमाने का क्वेश्चन करने के है नहीं, लेटेस्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। 36 when the price of item reduced 20%, sale increase X%, they are increase 60%, receive revenue 100 का रिड्यूस क्या है 20 80, फाइनली इंक्रीज क्या हुआ इसका 60 यानी 160, क्या ऐड हुआ 80 ऐड हुआ, इसका 80 पे 80 कितना परसेंट होता है 100%। ऑप्शन सी आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या बोला, ए की आई बी की आई से 50% अधिक है। ए बटा बी, बी की आई से 50% अधिक है। 50% मतलब होता है 1/2, यानी 2 से 1 अधिक 3 होता है। ए की आई का 40% बढ़ा गया, बी की आई का 90% बढ़ा दी गए, तो उनका उनका संयुक्त आय की कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, उनका संयुक्त आय की कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। मान ले ये 300 है, ये 200 है, इसका 40% बढ़ा, इसका 40% क्या होता है 120, इसका 90% क्या होता है 180। कुल वृद्धि क्या होता है, ऐड कीजिए, जोड़ दीजिए, 300 वृद्धि होता है, उसका टोटल आय कितनी, ये ऐड कीजिए 500, 300 वृद्धि होते हैं 500 पे, 100 पे कितने। यही तो क्वेश्चन है। 5 से 20 यानी 60% वृद्धि होना चाहिए। ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए। और एक तरीका है, डेविएशन लगा दे, क्वेश्चन और इजी हो जाएगी। ए बटा बी 3/2, ए की आई 40%, इसकी आई 40, मान ले एवरेज 40% है, इसके बढ़ते +50, बी का मान 2 है, दोनों पर बढ़ते 50 इंटू 1 पर इंटू 2, टोटल कितना है, कुल मिलकर कितने 2 + 3 यानी 5 पर, यानी 40 + 20 60। ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए। डेविएशन लगा ले भैया, पेनलेस हो जाएगी। दोनों कैलकुलेशन में, दोनों सॉल्यूशन में अंतर तो देखिए। डेविएशन में पैर में आ जाएगी, पैर हो जाएगी डेविएशन का साथ आपका। ए 20% लेस देन बी and C 30% more than D. A 20% less than B, C 30% more than D. D is 20% less than A. Following true, B और C के, B and C के मान ले A B C D। A 100 है, B 125 है,
20% लेस देन दी, इसके 20% क्या होता है? सही किया ना? 5 फॉर, ओके। C is 30% more than D. C is 30% more than D. Okay. D is 25% less than A. D is 25% less than A. D A के 25% less. A 75. C is 30% more than D. इसका 30%. इसका ऐड कीजिए 0.57, यही होता है 97.5, चारों का अनुपात। देन वाज फॉलोइंग ट्रू, बी इक्वल, मान ले बी बटा सी 125 975, पॉइंट उठा ले 0, 25 से 50, 25 से 36 प्लस 3 39, फिफ्टी सी बी इंटू 39 होता है। सी इक्वल बी इंटू 39 बटा 50, 2 से ऊपर नीचे गुना कीजिए। सी इक्वल बी इंटू 78, सी इक्वल बी इंटू 78.78, ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 वाला, चलिए The price of sugar increased by 20%. A person want to increase expenditure 8% only. Sugar price increase expenditure 8% only. By what should be decrease consumption? Consumption किस, फर्स्ट टाइम 100 रुपया था, 20% इंक्रीज हुआ, 120 हुआ। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1, कंजम्पशन घटा कितना 12, 12 कितने पर 120 पर, यानी 1/10, यानी आंसर होना चाहिए 10%। ऑप्शन ए आंसर है। इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, क्या है क्वेश्चन नंबर 40 पे? 85% of the number is added to 75. 85 added to 75. The result number itself. एक नंबर 8 का 85% का साथ 75 जोड़ दिया तो उस नंबर आते, यानी 100%, यानी 15% का वैल्यू होता है 75, 1% का वैल्यू होता है 5, 100% का वैल्यू होता है, नंबर इज 500, 500। ऑप्शन ए आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट 41 question. The price of petrol was raised by 15%. The person should be motorist reduce the consumption expenditure does. देखिए ए बी रूल, देखिए ए बी रूल क्या होता है? अगर ए बी इंटू बी, ए इंक्रीज हुआ बी डिक्रीज होना चाहिए। अगर ए डिक्रीज हुआ तो बी इंक्रीज होना चाहिए। But how many person should be motorist reduce consumption of all expenditure are
डज नॉट एक्सपेंडिचर इक्वल होता है प्राइस एंड कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर से 15% का मतलब होता है 3/20। ये राइज इंक्रीज हुआ यानी 23 होना चाहिए, इसका वैल्यू 23, ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42, 20% ऑफ ए इक्वल बी, 20% ऑफ ए इक्वल बी, ए बटा बी का वैल्यू क्या होता है 20%, यानी 20/100, 100/20, 5/1, देन बी परसेंट 20 इक्वल टू, मान लेना बी परसेंट ऑफ 20 इक्वल टू x% ऑफ ए, एक ही फ्रैक्शन में परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। बी का मान क्या है 1 है, 20, एक्स ए का मान कितना है 5, 5 से एक्स का मान 4, यानी 4% ऑफ ए आंसर, ऑप्शन ए आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट परसेंट 124 इज, ये कितना परसेंट है 124 का बटा 100, इतना बड़ा तो नहीं, इसका 10% का वैल्यू 12/4, 2 से गुना कीजिए, पेनलेस हो जाए। इसका तो बड़ा 20% का बड़ा, ये तो 20% छोटा है, ऑप्शन सी आंसर है, कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं। In an examination, 48% candidate pass as science, 56% fail and mathematics, 32% fail both subject. What percent pass of both subject? पास किया 48, 56 इसका पास, यानी फेल कितना 100 से 48 घटा दीजिए, यानी फेल हुआ 52%, कितना 52, फेल 56, बोथ फेल किया 32%, घटा दीजिए 20, इसका मान 52 से 32 घटा दीजिए, इसका 4, 24, टोटल फेल होता है 676,
यानी पास 100 माइनस 76, 24 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, इन एन एग्जामिनेशन श्रेया स्कोर 84 आउट ऑफ 20, शेयर श्रेया स्कोर 84 आउट ऑफ 20, ओके, इन मैथमेटिक्स 45 आउट ऑफ 50, ओके, साइंस स्कोर 20 आउट ऑफ 25, ओके, कंप्यूटर साइंस पे 68 आउट ऑफ 80, which subjects score highest percentage? "84 out of 90, 45 out of 50, 23 out of 25, 68 out of 80। फर्स्ट की मैथमेटिक्स है, सेकेंड में साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, लास्ट में इंग्लिश है। चलिए क्या करूं, ये तो 90% है, 100 से गुना कीजिए, ये तो 90% है, ये तो स्कोर हाईएस्ट, 100 से गुना कीजिए, ये 90% आएगी, ऊपर 4 से गुना कीजिए, 92% आएगी, तो एक आउट। इसको भी 100 से गुना कीजिए, 5 4 17, 85%। ये इंग्लिश भी छोटा, दोनों था, एक कंप्यूटर साइंस पे 92%, इस पे कितना परसेंट, 9 से भाग दीजिए, 100 से गुना कीजिए, 9 क्या होता है, 81 3 93 समथिंग, कंप्यूटर साइंस में 92%, 93 समथिंग है, इतना परसेंटेज। तो मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर आया था, मैथमेटिक्स में ये बच्चे बढ़िया है। सेकंड नंबर किस में आया था, कंप्यूटर साइंस में। Question number 46. Marketing has earned commission 2% on first 2 lakhs, 1.5 on next 2 lakhs, 1.5 on next 2 lakhs, 1% more remaining amount sale made in a month. Okay. If the sale achievement is in a month April 2018, okay, इतना 5,68,000 का कमीशन अर्न कितना, इतना सेल किया, कमीशन कितना आएगा।
क्वेश्चन तो इजी है। इसका 2% क्या होना चाहिए? 4000। यही तो बोला। इसका 1.5% क्या होना चाहिए? 3000। एक 3000 है, एक 4000 है, दोनों 2 और 2 4 लाख होते हैं। रिमीनिंग क्या है इसका? इसका क्या बोला? 1% कमीशन। इसका 1% कमीशन कितना होता है? 1680। तो ऐड कीजिए ना। इसका 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 जोड़ दीजिए। 4 + 3 7 8, यानी टोटल कमीशन होता है कितना? ऑप्शन ए पे है। यही आंसर है। सीपीओ 2019 वाला सवाल। नेक्स्ट, वैरायटी का जो क्वेश्चन था वो तो कंप्लीट हो गया। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन में। फोर्टी 47 मल्टीप्लाइड द फिगर 3 रेदर देन 57। एक छात्रों को 53 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया। उसको 5/3 से गुना करने के बोला, वो 3/5 से गुना कर दिया। त्रुटि कितनी है? 25 9 16 त्रुटि बटा यानी 4। 16% आंसर आना चाहिए। सॉरी 64% आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट, question number 48. 70% student class are girls. 70% girls have chosen Kaksar their favorite sports. 92 girls 92 girls chosen Kaksar favorite sport. What is the number of student in a class? कितना क्लास में कितना स्टूडेंट था? क्या बोला? 70% स्टूडेंट एंड क्लास गर्ल्स। उस गर्ल्स का 70%, यानी 70 का 70% मीन्स होता है 49। जब क्लास का स्टूडेंट मान ले 100 है, 49%, 100%। 49% का वैल्यू दे रखा 98, यानी दुगना। तो क्लास में कितना? 100 इंटू 2, यानी क्लास में 200 स्टूडेंट है। नेक्स्ट, तगड़ा क्वेश्चन तो वैरायटी में था। 1 to 16 में 17 का क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज 900, एनुअल बर्थ रेट ऐसा, एनुअल डेथ रेट ऐसा, जन्म की दर ऐसा, मृत्यु की दर ऐसा। यानी जन्मों यानी इंक्रीज होता है, मृत्यु यानी डिक्रीज होता है। तो इसका अंतर डिफरेंस माइनस कीजिए ना, क्या होता है? 10%। कैलकुलेट प्रोपोर्शन आफ्टर 3 इयर्स। 10% 3 इयर्स में क्या होता है? 10% 11/100 इसका यही तो होता है। क्यूब का मान 1000, 9 से गुना कीजिए, 9
79 ऑप्शन 1 पे था, गुना करने का जरूरत नहीं हो। आज का लास्ट क्वेश्चन, टोटल लाइव में टोटल लाइव आकर 25 क्वेश्चन पढ़ा है आपको। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट रवि गेट 65% of total valid vote, 65% of total valid vote, total vote was 6000 in an election between two candidates। एक इलेक्शन पे दो कैंडिडेट है, रोबी गेट 65% वोट, रोबी वोट पाया 65% ऑफ टोटल वैलिड वोट का। इफ द टोटल वोट वर 6000, टोटल वोट वर 6000, व्हाट नंबर वैलिड वोट देयर कैंडिडेट सुशील, अदर्स कैंडिडेट का नेम सुशील है, सुशील गेट इफ 20% वोट वर 25%, सुशील ने कितने वोट पाया 25% वोट, टोटल वोट वर इनवैलिड। ओके, सुशील ने कितने वोट पाया मान लेना, यही टोटल वोट, जिसका 25% इनवैलिड, तो वैलिड वोट कितना 75%, यानी 3/25 से 3 बार 4 बार, 3/4। ओके, सुशील ने पाया वैलिड वोट का 65%, सुशील ने 65% वैलिड वोट का पाया, तो रवि ने, तो सुशील ने कितना 100 से 65 घटा दीजिए, क्या होगा 35%, तो इसका 35% का वैल्यू 0 से 2 0, 4 से 15, आंसर 5 5, लास्ट में 5 होना चाहिए, दोनों में भी है आंसर, गुण करने का जरूरत नहीं, इस पे भी 3 है, 3 इंटू 5, इस पे भी 3, आंसर 9 से मल्टीपल होना चाहिए, 7 7 1 4 15 20, नहीं, ए भी नहीं, 10 12 ए भी नहीं, ऑप्शन सी ए ही 9 का मल्टीपल है, आंसर होना चाहिए। ऐसे आते नहीं तो गुना कर दीजिए, गुना करने के दिक्कत तो नहीं। चलिए आज के क्लास यहीं पर समाप्त, नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास होंगे, तब तक सुस्त रहे, मस्त रहे, प्रिपरेशन जारी रखिए, कंपटीशन जारी रखिए, नेक्स्ट क्लास पे मिलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ऐसा ही फुल बुक कंप्लीट कराऊंगा, धीरज रखिए, क्लास अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।